बहुत बड़ी जो गंभीर समस्या है कि वहाँ पे दवाइयों का अभाव हमेशा बना रहता है और ये आंकड़े देने में भी बहुत झोल-झाल करते हैं। देखिए 535 दवाइयाँ हमारे सिविल अस्पताल के लिए सेक्शन हो रखी हैं कि 535 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। पीछे अब इन्होंने जवाब दिया ये देखिए 7/5/2024 का जवाब है कि इनके पास 176 मेडिसिन अवेलेबल हैं 535 में से, और 176 की लिस्ट में भी ये गोलमाल ये है कि ये देखिए इन्होंने मेडिसिन के अंदर एम्बू बैग और इस तरीके की वो जो आपको बोले बीटी सेट वगैरह ये सब भी इसके अंदर डाल रखे हैं। अगर इन सब को माइनस करें 40 और चली जाएंगी तो 135 तरीके की सिर्फ दवाइयाँ अवेलेबल हैं सिविल अस्पताल फरीदाबाद में। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर शहर की बात करें तो शहर की अहम ज़रूरतों में एक ज़रूरत बादशाह खान अस्पताल भी है, क्योंकि कहें कि शहर का एकमात्र ऐसा नागरिक अस्पताल है जिसमें लोग बाग कहें कि छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक पहुँचते हैं। लेकिन इसको रेफर मुक्त बनाने के लिए है लगातार जो है समाजसेवी मेरे साथ हैं सतीश चोपड़ा, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से 2 बार जो है धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, एक बार बीके हॉस्पिटल के समक्ष और एक बार छायसा मेडिकल कॉलेज को लेकर। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके लगातार उठाने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा, जिनको लेकर एक बार बातचीत करते हैं। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। नमस्कार जी। सतीश जी क्या कुछ कहोगे? आपने 2 बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद भी आपको विफलता हाथ क्यों लग रही है? देखिए हमारी विफलता तो नहीं, सफलता है उसके अंदर छिपी हुई है कि ये चुनावी मुद्दा बना। पक्ष और विपक्ष सबने रेफर मुक्त फरीदाबाद के वादे किए हैं, ट्रॉमा सेंटर बनाने के वादे किए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सफलता है कि वो लोग जिन्होंने आज तक ट्रॉमा सेंटर की कभी बात नहीं उठाई आज वो उसके लिए वादे कर रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपने ये डिमांड रखनी शुरू की तो ये राजनीतिक मुद्दा बना और दोनों पार्टियों के एजेंडों में आया? जी बिल्कुल। तो 2019 में भी चुनाव हुआ पर किसी ने ट्रॉमा सेंटर की कभी बात नहीं हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं पर कभी कोई बात नहीं हुई। अभी 2024 में अगर बात हो रही है तो ये आप सबका साथ है, जो हमने संघर्ष किया उसका परिणाम है ये कि सभी वादे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के चौधरी महेंद्र प्रताप जी हों, चाहे इस समय के सांसद कृष्ण पाल गुर्जर जी हों। अच्छा, आपके हाथ में क्या दस्तावेज हैं? देखिए हम लगातार काफ़ी समय से आरटीए लगाते आ रहे हैं सिविल अस्पताल की समस्याओं के ऊपर। एक बहुत बड़ी जो गंभीर समस्या है कि वहाँ पे दवाइयों का अभाव हमेशा बना रहता है और ये आंकड़े देने में भी बहुत झोल-झाल करते हैं। देखिए 535 दवाइयाँ हमारे सिविल अस्पताल के लिए सेक्शन हो रखी हैं कि 535 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। पीछे अब इन्होंने जवाब दिया ये देखिए 7/5/2024 का जवाब है कि इनके पास 176 मेडिसिन अवेलेबल हैं 535 में से, और 176 की लिस्ट में भी ये गोलमाल ये है कि ये देखिए इन्होंने मेडिसिन के अंदर एम्बू बैग और इस तरीके की वो जो आपको बोले बीटी सेट वगैरह ये सब भी इसके अंदर डाल रखे हैं। अगर इन सब को माइनस करें 40 और चली जाएंगी तो 135 तरीके की सिर्फ दवाइयाँ अवेलेबल हैं सिविल अस्पताल फरीदाबाद में। अच्छा जी, तो ये और जो चीज़ें हैं जो आप 40 को माइनस कर रहे हैं तो इन सबको भी ये मेडिसिन में काउंट कर रहे हैं? ये बिल्कुल मेडिसिन में काउंट किया। अब एक बात बताइए, सूचर या आपको बताएं ब्लेड्स वगैरह ये तो कभी उसमें नहीं आ सकते ना मेडिसिन में, है ना। आईवी सेट वगैरह है, सिरिंज है, सर्जिकल ग्लव्स हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने डाल रखी है इसके अंदर। शू कवर तक भी इसमें डाल रखा है कि मेडिसिन की लिस्ट में डाल के आंकड़ा बढ़ाया गया है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों छुपाना क्यों चाह रहे हैं ये? देखिए काफ़ी लंबे समय से जो है ये कमियां बनी हुई हैं, इनसे जवाब देते बनता नहीं है। हेल्थ डीजी साहब ने कई बार बोला कि 535 की 35 दवाइयाँ वेयर हाउस में अवेलेबल हैं गुड़गांव में, और गुड़गांव के वेयर हाउस में अवेलेबल हैं, परंतु वो सिविल अस्पताल में नहीं मिल पा रही है मरीजों को। तो उस अवेलेबिलिटी का क्या फ़ायदा है जनता को? एक मुद्दा और उठ के आ रहा था, बीच बीच में आता है कि कुत्ते के काटने पर जो इंजेक्शन लगना चाहिए वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं होता। जी मैं वही बता रहा हूँ, दवाइयों का, इंजेक्शंस का, लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनका सदैव अभाव बना रहता है और बहुत सारी समस्याएं सिविल अस्पताल में। अभी परसों भी हम बात की थी और सर्दी के मौसम से हम ये बात उठाते आ रहे थे कि जो हमारा शवगृह है मोर्चरी, उसके अंदर 8 पुराने फ्रीजर हैं जो 2017 में लगे थे, जो बिल्कुल ही कंडम स्थिति में है। बार बार उनको रिपेयर भी कराया जाता है पर वो सक्सेसफुल नहीं होते। हम सर्दी से नहीं कह रहे थे,
कि आप इस फ्रीज़र की जगह दूसरा फ्रीज़र लाएं, क्योंकि गर्मियों में जैसे शवों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होंगी तो शवों की दुर्गति होगी। कल भी ऐसा मामला सामने आया कि 14 डेड बॉडीज़ थी और नीचे फर्श पे डेड बॉडी रखी हुई थी, परिजनों से बर्फ़ मंगाई जा रही थी, और जो लवारिस बॉडी हैं उनकी बर्फ़ कहाँ से आएगी उनके लिए, तो उनकी दुर्गति होना तय है। दूसरी एक सबसे बड़ा एक इसमें गंभीर इशू आता है कि समय पे पोस्टमार्टम नहीं होता तो मृत्यु का कारण जानने में विफल हो सकते हैं डॉक्टर, त्रुटि हो सकती है। तो यानी इससे जो मृतक है उसको जस्टिस मिलने में भी जो है नहीं मिल पाएगा उसको जस्टिस। आप गर्मी इतनी ज़्यादा कि 2 से 3 घंटे के बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, तो आपको मृत्यु का कारण जानने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर फ्रीज़र हों और तमाम सुविधाएं हों तो एक तो शवों की दुर्गति नहीं होगी, दूसरा लोगों को जस्टिस मिल पाएगा। तीसरा आपका सबसे बड़ा मुद्दा था, कल भी एक 22 साल के बच्चे की मरने की खबर मिली, तो उसके अंदर भी यही था कि उसको टाइम से अगर इलाज मिल जाता हमारे सिविल अस्पताल फरीदाबाद में, अगर पर्याप्त सुविधाएं होती तो वो बच्चा इस दुनिया के अंदर होता आज। नहीं, आप जिस तरीके से आपने 2 कदम उठाए, आपने बताया कि थोड़ी सी सफलता हाथ लगी कि राजनीतिक मुद्दा बन गया, तो अब राजनीतिक पार्टियां यदि चुनाव जीतती हैं, जिसका भी ये मुद्दा था, तो क्या लगता है आपको कि ये सुविधा मिलेगी लोगों को? देखिए, सरकार में कोई भी आए, हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा शहर जो रेफर मुक्त फरीदाबाद नहीं बन पाएगा, हमारे यहाँ ट्रोमा फैसिलिटी जब तक अवेलेबल नहीं होंगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। इस सूत्र ये बताते हैं कि आप लगातार कहें कि पिछले कई सालों से लगातार आप बादशाह खान अस्पताल में मरीजों की केयर टेकिंग के लिए या फिर डॉक्टर्स की कोई छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, उन सब के लिए हेल्प आप करते थे। बादशाह खान अस्पताल में अवेलेबल होते थे, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी रहती थी, फ्रूट्स वगैरह लेकर आप वहाँ रहते थे अवेलेबल, सब देखते भी थे, हकीकत है। लेकिन अब आप नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, पीछे जो पीएम हैं सविता यादव जी, उनके साथ एक विवाद हो गया था और विवाद की वजह सिर्फ उनको ये लगता है कि हम आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहें। पीछे ऑक्सीजन का अभाव था और ऑक्सीजन फ्लो मीटर तो और जो ऑक्सीजन पॉइंट है वो काम नहीं कर रहे थे। हमने बार बार उनकी पीएम को ध्यान दिलवाने की कोशिश की पर उन पर कार्रवाई नहीं की। हमने मीडिया के साथियों के द्वारा फिर उसको खबर बनवाया, चलवाया, प्रिंट मीडिया वाले साथियों ने भी साथ दिया, तो इससे वो थोड़ा शायद हो सकता ऊपर से कुछ ज़्यादा दबाव आया तो भड़क गई। अच्छा। तो उन्होंने हमारे खिलाफ एक फतवा भी जारी कर दिया था कि सतीश चोपड़ा अगर डॉक्टर के साथ बैठे तो उसे बैठने नहीं देना, किसी स्टाफ नर्स के साथ नहीं बैठ सकता, किसी मरीज से हालचाल पूछने जाओ तो इस पर इस तरीके की पाबंदी लगाने की कोशिश की थी इन्होंने। क्या लगता है कि ये बिल्कुल कानूनन रूप से सही है कि कोई समाज से भी किसी व्यक्ति की मदद करना चाहे तो क्या कानून उसे रोक सकता है? देखिए, हिंदुस्तान का संविधान हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम किसी की मदद बगैर किसी की परमिशन के कर सकते हैं। शायद ये इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं पर इन्हें संविधान के बारे में या कानून के बारे में जानकारी शून्य है और इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये अस्पताल के मालिक नहीं हैं, ये जनसेवक है। इनको जो सैलरी मिलती है जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। जो सरकारी संस्थान है, जो बिल्डिंग बनी हुई है वो जनता के टैक्स के पैसे से बनी हुई है और जनता मालिक है इस अस्पताल की। आप सेवक हैं, सेवक की तरह रहें। और दूसरी बात, हम सबका उद्देश्य एक ही है कि वहाँ जो भी वंचित पीड़ित आ रहा है, मरीज आ रहा है, उसको बेहतर सुविधाएँ मिले, करप्शन वहाँ पर ख़त्म हो और इसके लिए उन्हें मेरे का साथ देना चाहिए था। उल्टा भाई 10 साल हो गए मुझे बीके के अंदर लोगों की मदद करते हुए। 2014 में मैंने शुरू किया था बीके में जाना 10 साल बिना सैलरी, बिना फंड बोनस में 14-14 घंटे वहाँ पे लोगों की मदद कर रहा था। तो आपको मुझे सम्मानित करने की जगह आप अपमानित करने की कोशिश कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि हम जन समस्याएँ उठाते रहते हैं। हम पत्रकार साथियों को उसके बारे में बताते हैं, पत्रकार साथी उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक हम आवाज़ पहुँचाते हैं तो उस पर समाधान होता है। काम तो देखो आपको करना पड़ेगा। आपको सरकार ने यहाँ शिकायतों को दबाने के लिए नहीं बिठाया है, शिकायतों का निवारण करने के लिए बिठाया गया है। आप ये बोले कि भाई मेरा घर परिवार है, मैं शाम को 5 बजे के बाद कैसे मतलब सिविल अस्पताल पे कंट्रोल करूँ, यानी 5 बजे के वहाँ चोरी डकैती होती रहे, वहाँ प्राइवेट दलाल घूमते रहे डॉक्टर के साथ बैठ के, प्राइवेट लैब वाले वहाँ घूमते रहे, मतलब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मान लिया कि आपके ड्यूटी आवर्स हैं पर आप किसी को तो उसके लिए अधिकृत कर सकती हैं, किसी डॉक्टर को शाम के लिए, रात के लिए, कि आप जाके वहाँ पे व्यवस्थाओं को संचालित करें। क्या रणनीति है आपके आगे की? देखिए, ये अभी थोड़ा नवतपा चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है तो इस समय तो हम धरना प्रदर्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे। गर्मी समाप्त होने के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल पहले तो हम बीके की समस्याओं के लिए भी करेंगे। देखिए, शवों की दुर्गति हो रही है, मानवीय स्थिति में वहाँ शव पड़े हैं और इनकी आंखों में मतलब अंदर ज़मीर नहीं है या इंसानियत मर चुकी है, इनको इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आपका लेटर लिख दिया, डिमांड भेज दी, से कार्य समाप्त हो जाता है। आप उसका जो है
परमानेंट सॉल्यूशन तो खैर सरकार निकालेगी, फ्रीजर सरकार देगी, पर आप वहाँ पर टेम्परेरी समाधान तो कर सकते हैं कि जो लवारिस बॉडीज़ हैं उनको अलग रख के उनके साथ बर्फ़ का इंतज़ाम तो सरकार कर सकती है, अस्पताल प्रशासन कर सकता है। बर्फ़ कोई इतनी महंगी नहीं आती, 1000-2000 रुपये तो खर्च कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते। या उसके लिए भी गरीब आदमी को तंग किया जाता है। रात को मान लीजिए 2 बजे बॉडी आई है, उसको कहा जाएगा कि बर्फ़ लेके, और रात को 2 बजे कहाँ से बर्फ़ लेके आएगा वो? तो सिविल अस्पताल के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, दवाइयाँ, अगर आप, इन्होंने पीछे एक समाचार पत्र में बोला कि 10 तारीख तक जो है हम लिस्ट बनाते हैं और दवाइयाँ लेके आते हैं, तो आपको तो डेली लिस्ट चेक करनी चाहिए, स्टॉक चेक करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ मंगानी चाहिए। ये बार बार यही बात दोहराई जाती है कि भाई हर चौथे पाँचवें दिन दवाइयाँ ख़त्म। इनका परमानेंट जो है समाधान निकाला जाए, जनता को परेशान ना किया जाए। देखिए, जिस कदर जो है सतीश चोपड़ा बता रहे हैं कि लगातार बादशाह खान अस्पताल में समस्याएं चरम पर हैं, और समस्याएं क्या हैं कि वहां पर मरीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए सुविधाओं का, उपकरणों का, दवाइयों का, रखरखावों का, इनका साफ तौर पर अभाव है। लेकिन ऐसे में जब सतीश चोपड़ा ने इसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो ऐसे में पीएमओ के द्वारा जो है इनके अगेंस्ट एक फतवा जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर इन्हें कहीं कि डॉक्टरों के साथ बैठने से, बातचीत करने से, या फिर कहीं कि डॉक्टरों को इनके साथ बातचीत करने से या कोई भी जानकारी इनको उपलब्ध कराने के लिए मना किया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस हद तक गिरेगा और किस हद तक जो है इस बादशाह खान अस्पताल की मिट्टी पलीत करने में वो लगा हुआ है, क्योंकि लगातार कहीं की जैसा बताया जा रहा है कि 500 कुछ दवाइयाँ जो है इस अस्पताल के लिए मंजूर की गई हैं, लेकिन इसके बाद भी लगभग इनकी आरटीआई के द्वारा जो इन्होंने जवाब दिया उसके अनुसार केवल 170 के आसपास इनकी दवाइयाँ हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सतीश चोपड़ा इस मुद्दे को कहां तक उठा पाते हैं और कहां तक सरकार, प्रशासन इस मामले को लेकर जागरूक होता है। इंस्टाफीड से मैं तरुण तायल।